मैं चाहूंगा थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की तालियां मुझे मिल जाएंगे everyone। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अरे तब तक तो इस जग में आते नहीं, अरे तब तक तो इस जग में आते नहीं, भक्ति मीरासी जब तक जगाते नहीं, भक्ति मीरासी जब तक जगाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते कि भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, फिर शबरी के जैसे सब साथ में। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते कि भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुनाते everyone। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते कि भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। everyone। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये भजन तो आपने सुना है। अब आइए गीतों की बारी करते हैं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराते रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। थोड़ी हल्की हल्की ताली एवरीवन, गो। क्या बात है, क्या बात। कितने जलवे फिजाओं में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को निहारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। ये जो गीत है इसे साहिर साहब ने लिखा था। महेंद्र कपूर साहब ने आवाज फिल्म हमराज के लिए दी थी और संगीतकार थे रवि साहब। इन पंक्तियों पे आप विशेष ध्यान दें। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मरमर की तस्वीर हो। तुम ना समझो तुम्हारा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कोई सूरत कोई चेहरा इस दिल में बसता नहीं, बस आपके सिवा। क्योंकि जब आप आ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर आ जाती है। और ये जो माहौल है ये इसी तरह का बनाए रखने के लिए हम यही कहते हैं। अरे मुझे सिर्फ तालियां यहां से मिल रही, कौन पीछे से भी? यस। आने से उसके आए बाहर,
जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। थोड़ी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, कम ऑन यार, हमको एंजॉय करना है, बिल्कुल। कम ऑन ये बात। गुनगुनाए ऐसे जैसे गिरता हो झरना कहीं पे, आके पर्वतों से जैसे गिरता हो झरना कहीं पे। झरनों की मौज है वो, मौजों की रवानी है मेरी महबूबा, महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने मैं सबके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो शर्म के मारे रूठ जाए तो मैं क्या करूंगा। मैं थोड़ा दीवाना, थोड़ी सी दीवानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए बाहर, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। सामने में उसके नाम उसका नहीं ले सकूंगा, वो अगर रूठ जाए तो मैं। कहते हैं कि इंसान जितने भी हमारे यहाँ पर रसिक श्रोता आए हैं और जितने भी परफॉर्म करने के लिए आए हैं, ये जो गीत आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, वो यही सोचें कि उनका महबूब करोड़ों मील भी दूर बैठा हो, जब किसी के नाम कोई चिट्ठी कोई पैगाम जब आ जाता है तो दिल से बरबस यही आवाज निकलती है, ओ
चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। शब्दों की सुंदरता देखें। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। सात समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आंखों में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। ये गीत लिखा गया था, उस समय पर मोबाइल नहीं आया था। लोग खतों से अपनी जो भावना होती थी उसका आदान प्रदान करते थे, और चिट्ठियों का इंतजार रहता था, डाकिये का इंतजार होता था कि कब हमारी चिट्ठी हमारे महबूब की आए, हमारे प्रेमी की आए, हमारे भाई की आए। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही मोबाइल आया लोग SMS कर देते हैं और बात समाप्त हो जाती। उसकी जो अंदर की जो अहमियत होती है वो समाप्त हो चुकी है। वो कहते हैं ना, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। इस बात को आनंद बख्शी साहब ने महसूस कर लिया था और बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहां पर लिख दी। इन अंतिम पंक्तियों पे विशेष ध्यान चाहूंगा आप लोगों का। पहले जब तो खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। डोली में जब बैठी महिला, रास्ता देख लगे थे नैना। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीबी
है सिवा सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, उस पैसे ने देश छुड़ाया, देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा, आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में ही है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। अब मेरे साथ में सब गाएं। जिनकी चिट्ठी आ गई है वो, और जिनकी नहीं आई है वो भी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। मुझे यहीं तक का समय दिया था और मैं चाहूँगा एक, हाँ जी ठीक है, आप मुझे इशारा करते रहिएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मोहब्बत की बातें हैं, मोहब्बत से ही करें तो उसका मज़ा कुछ अलग आता है। और जब मोहब्बत की बातें अभिषेक जब आपके सामने रखे तो फिर हम समझते हैं कि ये आज के जो यंगस्टर है उनका ज़माना है, उनकी बातें हैं। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो, छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों
जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। टूटे अगर सागर, नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। और टूटे अगर सागर, नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और महबूब का जो बस लेते हुए ना, और मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। थैंक यू, थैंक यू। मोहब्बत न छोड़ने की बात है, मोहब्बत तो दिल की बात है। और मोहब्बत का सीधा सीधा संबंध प्रभु से है। और जिन्होंने प्रभु से अपनी लौ लगा ली है, बस उन्होंने प्रभु के श्री धाम में अपने आप को पा लिया है। जिस तरह की हमारी महफिल चल रही है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। जय जिनेंद्र, मैं हूँ सावित्री कोचर। आइए आज का ये टैलेंट शो हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले परम पूज्य गणिवर्य जीतो एवं जीवो प्रणेता नए पद्म सागर जी महाराज साहब एवं मैना श्री जी महाराज साहब के श्री चरणों में अपने वंदन अभिनंदन हम यहाँ से प्रेषित करते हैं। नहीं चल रहा? अच्छा। जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित जैन CAF गॉट टैलेंट आज अपना JCAF फाउंडेशन डे सेलिब्रेट कर रहा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और आज भले ही एंट्रीज़ कम आई हो क्योंकि ये पहला वर्ष है और शायद आप अभी तक इससे जुड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है क्वांटिटी नहीं क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आज हमारे जितने भी बच्चे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, आप जब देखेंगे तो सचमुच में आपको आश्चर्य होगा कि हमारे जैन समाज में और ख़ास तौर पर CA फैकल्टी में इतने अच्छे अच्छे टैलेंट हैं जो आपके समक्ष एक के बाद एक प्रस्तुत होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं आज हम पेश करने जा रहे हैं, डांस है, सॉन्ग्स है, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स है, ड्रामा है, स्टैंड अप कॉमेडी है और कई कैटेगरीज़ अलग अलग विधा में हमारे अपने बच्चे या हमारे अपने घर के मेंबर्स यहाँ पार्ट ले रहे हैं। आपसे सिर्फ यही अनुरोध है कि जब भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि हमारे अपने कलाकार हैं, वो कलाकार नहीं है जो प्रोफेशनल हो, हमारे अपने कलाकार हैं, आपके समक्ष आएंगे तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप हौसला अफजाई उनकी करें। और आप जानते हैं हौसला अफजाई कैसे करते हैं, एक बार मुझे बताइए कि कैसे हौसला अफजाई करते हैं। तो आपकी तालियां कलाकारों को बहुत बहुत हिम्मत देगी, प्रोत्साहन देगी, क्योंकि पहली बार मंच पर आ रहे हैं और ये हमारा प्रथम प्रयास है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रति वर्ष ये टैलेंट कंपटीशन हम रखें। छोटा सा ही आइटम होता है, 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक आप करते हैं, लेकिन आप सोचिए जो कर रहा है, जो कलाकार है, उसे उससे सोचने में कितना वक्त लगता है, उसे कितना अध्ययन करना पड़ता है, कितनी उसकी सोच आगे बढ़ती है। ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी पार्ट ले वो पहले उसमें एकदम निष्णात हो जाए, एकदम होशियार हो जाए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ दे। हमारे सभी मेहमान भी यहाँ पधार चुके हैं। मैं आपको देख रही हूँ बोरा जी, आप यहाँ आ गए, जियो के हमारे प्रेसिडेंट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है घेवरचंद जी।
और अन्य मेहमान भी आएंगे, हमारे जजेस भी यहाँ पर आ चुके हैं। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। नौकार महामंत्र अभी यहाँ पर अभिषेक जी ने गाया बहुत अच्छी तरह से, और इतना सुंदर संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। अभिषेक जी जब आप गा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मोहम्मद रफ़ी के बाद मायावती का भाषण लेकिन फिर भी ये भाषण तो आपको सुनना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, कोरोना काल के बाद हम यहाँ आज एकत्र हुए हैं, ऐसी महामारी जिसने हमारे पूरे जीवन का पैटर्न चेंज कर दिया। न जाने कितनी दुखद स्मृतियाँ हर एक के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ऐसे मौके पर दो पंक्तियाँ मैं कहती हूँ कि कोरोना काल में क्या हुआ। ए कोरोना क्या कशीदे लिखूं तेरी शान में, ए कोरोना क्या कशीदे लिखूं मैं तेरी शान में। अरे 2.5 साल गुजार दिए बस बरमुडा और बनियान में, 2.5 साल गुजार दिए बरमुडा और बनियान में, और गाउन में कफ्तान में। सब अपने अपने घरों में थे, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। फिर से वो मौका आ गया जब हम सब मिलकर आज ये जश्न यहाँ मना रहे हैं। प्रोग्राम जैसा भी हो आपका अपना है, और हम सब मिलकर ही इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयाँ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हर वर्ष आप कोशिश करिए कि आपके अपने परिवार के सदस्य इस टैलेंट कंपटीशन में ज़रूर आए। हर एक का बस नहीं है कि वो बड़े बड़े मंचों पर पहुंच जाए। जैसे बड़े बड़े मंच, टीवी पर बहुत सारे शोज़ आते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं है वहाँ पहुँचना, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन ये सरल है कि यहाँ से कोई टैलेंट ऐसा निकले जो उस मुकाम तक पहुँच जाए, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो आइए एक कार्यक्रम शुरू करते हैं। और मैं जो पहले कलाकार को आमंत्रित कर रही हूँ, सिर्फ 3 साल की छोटी सी बच्ची, 3 साल की छोटी सी बच्ची यहाँ पर आएगी आपके समक्ष अपनी स्किट रखने के लिए, जिसका नाम है जिया शाह। देखिए बहुत हिम्मत से ये बच्ची आपके समक्ष आ रही है, और ये कंपटीशन में नहीं है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। लेकिन ये बच्ची आपके समक्ष एक छोटी सी स्किट, और इसके बाद हर्षी दिलीप सोलंकी कृपया तैयार रहें। Done. Okay, thank you very much. चलिए, जिया ने जियो में पहला कदम रखा और बड़ी हिम्मत से यहाँ आई, और आप समझ गए होंगे कि घर में बाप ही उसको संभालता है तो ये भी एक बात सिद्ध हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके पहले देखिए बहुत सारे सिंगिंग के, डांसिंग के आज प्रोग्राम है, तो जिनके पास भी अपने पेन ड्राइव हो, गाने और संगीत का साथ जब मिलेगा तभी आपको मज़ा आएगा। तो जिनके पास अपनी पेन ड्राइव है या आप संगीत चाहते हैं, संगीत का साथ चाहते हैं, तो कृपया यहाँ मंच पर आकर आप दे दीजिए। और अब हर्षी दिलीप सोलंकी को मैं यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ। फिल्मी गाने ज़्यादा, बल्कि आप लोग भी अच्छे गाने ले रहे थे, मैं सुन रही थी। और हर्षी यहाँ पर आ गई। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम सुनेंगे हर्षी दिलीप सोलंकी को एक खूबसूरत गायन के साथ।
नमकीन सी बात है हर नई सी बात में तेरी खुशबू चल रही है जो मेरे साथ में हल्का हल्का रंग पीते कल का गहरा गहरा कल हो जाएगा आधा इश्क आधा है आधा हो जाएगा कदमों से मीलों तक आधा हो जाएगा आधा इश्क आधा है आधा हो जाएगा कदमों से मीलों तक वादा हो जाएगा हर्षी ने बहुत सुंदर गीत आपके समक्ष प्रस्तुत किया। ज़्यादातर गीत जो होते हैं फिल्मों से होते हैं, हम लोग 2 मिनट में 3 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 मिनट में गीत सुन लेते हैं। आपको मालूम है ये गीत लिखने के पीछे कारण क्या होते हैं? मैं कुछ कारण बताती हूँ। आज का पूरा जो कार्यक्रम है हम लोग संगीत को समर्पित करते हैं। हाँ, हिमांशु मेहता अभी आएंगे आपके समक्ष। लेकिन ये गीत क्यों लिखे जाते हैं? एक बहुत भयंकर गीत है, बड़ा खतरनाक गीत है, जो अगर पति या पत्नी मतलब दंपति अगर घर में गाए तो वो तलाक की नौबत तक पहुंच सकता है। ये गीत कभी भी आप अपने घर में नहीं गाना, ये मैं आपको आगाह करती हूँ। और आप समझ सकते गीत के बोल क्या होंगे? गीत के बोल क्या होंगे? सोचिए, बहुत सरल है। गीत के बोल होंगे, मीत ना मिला रे मन का। बस ये आप एक बार गा दीजिए। मुझे गाना नहीं आता इसलिए मैं गा नहीं रही हूँ, लेकिन ये गाना एक ऐसा गाना है जो किसी भी दंपत्ति के परिवार को तोड़ सकता है। तो मीत ना मिला रे मन का कभी मत गाना। एक गाना है जहाँ ये जब गाना जिस पत्नी ने जिस स्त्री ने गाया, अब उस टाइप की स्त्रियाँ बनना ही बंद हो गई हैं। और वो गाना है, एल्लो मैं हारी पिया हुई तेरी जीत रे। आज कोई भी औरत ये नहीं गा सकती। कोई औरत हारती नहीं है, सब जीतते हैं। हार तो सिर्फ पुरुषों के गले में डलता है। शादी में एक गाना गाया जाता है, शादी में गाना गाया जाता है, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। ये बहुत सच गाना होता है और उस समय गाकर दूल्हा दुल्हन की आंखें खुल जाती है। तो ऐसे बहुत सारे गाने जो हम नहीं सोचते कि क्यों लिखे गए हैं, आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। मैंने बहुत रिसर्च किया इन सब गानों पर कि गानों के क्या अर्थ होते हैं और क्यों लिखे जाते हैं। लेकिन पहले हम यहाँ पर सुन रहे हैं हिमांशु में है, हाँ, हिमांशु मेहता को एक और खूबसूरत गाने के साथ। आए हुए सभी जैन भैया और बहनों को सादर जय जिनेंद्र। आज मैं जो स्तवन गाने जा रहा हूँ वो आदिनाथ भगवान का है और इस गाने की रचना जोधा अकबर के फिल्म से हुई है। जन्म जन्म नो मांगो साथ, आदिनाथ थे अनादिनाथ। जन्म जन्म नो मांगो साथ, आदिनाथ थे अनादिनाथ। सिद्धगिरी थी सिद्ध शिला पर जाऊ छे,
નમો સિદ્ધાણમ ગાવું છે. હવામાં પ્રભુના સ્પંદન છે, માટીની મહેકમાં ચંદન છે. ભગવંતને ભૂમિને અઢળક વંદન છે. હો જન્મ જન્મનો માંગો સાથ, આદિનાથથી અનાદિનાથ. જન્મ જન્મનો માંગો સાથ, આદિનાથથી અનાદિનાથ. સિદ્ધગીરીથી સિદ્ધશિલા પર જવું છે. નમો સિદ્ધાણમ ગાવું છે. ऋषभदेवजी परमात्म આવ્યા હી સર્વપ્રથમ. એક એક પગલે દેવોએ ફૂલ વરસાવ્યા. દેશનાઓ ફરમાવી હતી, અલખની જ્યોત જગાવી હતી. ઘેટીની પાઘથી સાહેબ કાયમ આવ્યા. આદિપુરની તલેટી પર વર્તે દાદા આદિશ્વર. આદિકાળની ઉર્જા લાગે મનહર. હવામાં પ્રભુના સ્પંદન છે, માટીની મહેકમાં ચંદન છે. ભગવંતને ભૂમિને અઢળક વંદન છે. હો જન્મ જન્મનો માંગો સાથ, આદિનાથથી અનાદિનાથ. જન્મ જન્મનો માંગો સાથ, આદિનાથથી અનાદિનાથ. સિદ્ધગીરીથી સિદ્ધશિલા પર જવું છે. થેન્ક યુ. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. हिमांशु मेहता ने आपके समक्ष इतना अच्छा गीत प्रस्तुत किया जिसमें नवकार महामंत्र भी शामिल हो गया. और आइए कुछ कलाकार यहाँ आकर भी मंच पर आने की शायद हिम्मत नहीं जुटा रहे या मन नहीं बना रहे हैं. आपको बता दूं कि सचमुच में मंच पर आकर माइक को फेस करना भी एक बहुत हिम्मत का काम होता है. अच्छों के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि हमारे अपने लोग हैं, हमें ज़रूर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए. वे ज़रूर आएँ. और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जैसे मैंने कहा मैंने गीतों का पोस्टमार्टम किया, तो मैंने ये सोचा कि मेडिकल फील्ड में भी ये गीत बड़े काम के होते हैं. कभी कभी उन सिचुएशन को देखकर भी गीत लिखे जाते हैं. जैसे तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ. अब करना क्या है, कैटरेक्ट का ऑपरेशन करा लो. तो जब तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है ठीक से तो कैटरेक्ट ही होगा ना. लेकिन अब उसको गीत में पिरो दिया, तुझ में रब दिखता है. एक गाना आया, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. रोज़ क्यों नहीं आता? ख्याल तो रोज़ आना चाहिए, पर कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है. मतलब हार्ट की कोई ना कोई प्रॉब्लम है या मेंटल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कभी कभी ख्याल आता है. एक गाना आता है, सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे. सुहानी रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे. इसका मतलब ये है कि वो कॉन्स्टिपेशन से बहुत ज़्यादा परेशान है. बेचारा सोच रहा है कि रात ढल चुकी न जाने तुम कब आओगे. तो ये कॉन्स्टिपेशन का मामला है, डॉक्टर को बताना चाहिए. एक आता है, दिल में कुछ कुछ होता है. दिल में कुछ कुछ होता है. अरे कुछ कुछ होता है तो अपना एक्सरे करा ले. गाना गाने से क्या होगा? दिल में कुछ कुछ होता है तो दिल के डॉक्टर के पास चले जा.
अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ, दिल के डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट से मुझे एक बात याद आ गई। अभी कुछ दिन पहले मैं बॉम्बे हॉस्पिटल गई थी, तो मैंने कार्डियोलॉजिस्ट के केबिन के बाहर बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी हुई पढ़ी जो हमारे अपने जीवन से जुड़ी हुई है। वहाँ लिखा था, अगर दिल खोल लिया होता हंस बोल कर अपने यारों के साथ, अगर हंस बोल कर दिल खोल लिया होता अपने यारों के साथ, तो आज तुझे खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। आज तुझे खोलना नहीं पड़ता औजारों के साथ। ये पंक्तियाँ इतनी खूबसूरत थी। तो गाने भी उसी तरह से बनते हैं। अब बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। अरे इतनी एसिडिटी हो गई है तुझे, तो डॉक्टर को बता। जहाँ आप बीड़ी जला सकते हैं जिगर से, मतलब एसिडिटी का बहुत सीरियस मामला है। तो ये गाने ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन हम उन्हें दूसरे रूप में ले लेते हैं और सुन लेते हैं। आगे भी हम और गाने सुनेंगे, लेकिन एक खुशी की बात है, अगर 3 साल की छोटी सी बच्ची मंच पर आकर अपनी हिम्मत जुटा सकती है, तो एक 75 या 76 साल की महिला वो भी आकर अगर मंच पर परफॉर्म करती है तो उनके लिए तालियां बनती हैं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ अरुणा बिपिन शाह, यहाँ आएँ और अपनी स्किट, अपनी शायरियाँ पेश करें। अरुणा जी बोल रही थी कि भाई ज़रा दिल में घबराहट हो रही है। अरुणा जी, दिल की कोई बात नहीं है, मन मजबूत होना चाहिए। उम्र का क्या है, कमर का क्या है, कभी भी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन अगर आप पेश कर रही हैं तो ये हमारे लिए बहुत अनुकरणीय है। अरुणा बिपिन शाह। पुरानी बातें याद कर रहे हैं। आज हम कॉलेज जा रहे हैं। आज जो भी बात करेंगे शायरी के अंदाज से करेंगे। कॉलेज में लड़का है, लड़की है, एज है, एटमॉस्फेयर है। लड़का लड़की को देखता है, सोचता है, हम उनको दिल की बात कह नहीं सकते, कह के बिना रह नहीं सकते। एक खुदा ऐसी किस्मत बना ले हमारी कि वो खुद आके कहे कि हम आपके बिना रह नहीं सकते। लड़की भी बड़ी होशियार है, वो भी जवाब देती है, देखो मेरी आँखों में ख्वाब किसके हैं, देखो मेरे दिल में तूफ़ान किसके है, तो फिर कौन कहते हैं कि मेरे दिल के रास्ते से कोई नहीं गुजरे, तो फिर ये पैरों के निशान किसके हैं। अब लड़का और लड़की में इश्क हो जाते हैं। एक दिन लड़का लड़की के घर पहुंचता है, 5 मिनट लेट पहुंचता है। ये बात से लड़की बड़ी नाराज़ है, वो रो रही है। लड़का उसको समझाते हैं, इन आंसुओं को सबको दिखाए न करो, उसको अपने दिल में ही रखा करो। लोग तो ऐसे ही मुट्ठी में नमक लेके घूमते हैं, आप अपने जख्म दिखाया न करो। लड़की उसके पास प्रॉमिस मांग लेती है, आपको हमें हर पल चाहना ही होगा, हमारे प्यार को उम्र भर निभाना ही होगा। अरे इस जन्म की तो बात छोड़ो, हर जन्म आपको हमारे लिए लौट के आना ही होगा। अब लड़का और लड़की की शादी होती है। शादी के 6 महीने के बाद लड़का सोचता है, उनको जाने का था वो चली गई, हमको खोने का था सो खो दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने ज़िंदगी की एक पल खोई और हमने एक पल में पूरी ज़िंदगी खोई। पर कहानी तो अब शुरू होती है मेरे भाई। आज लड़का और लड़की बड़े हो गए हैं, आज दोनों हमारे बीच में बैठे हुए हैं, दोनों साथ साथ में बैठे हुए हैं, दोनों प्रेम से बैठे हुए हैं। ये बात तो सिर्फ इंडिया में ही हो सकती है। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। ये बात से मुझे याद आता है कि कोई एक गलती करे वो अनजान है, 2 गलती करे वो नादान है, बार बार गलती करे वो शैतान है, जो गलती को माफ़ करे वो इंसान है। जो कभी अपनी गलती ना माने वो अमेरिका है, जो कभी अपनी गलती ना देखे वो अंग्रेज़ है,
जो परदेश जाकर गलती करे वो अफगानिस्तान है, जो गलती पे गलती करे वो पाकिस्तान है, और जो हर गलती को माफ करे वो है अपना हिंदुस्तान। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय जिनेंद्र। देखा, ये है जैन सीए फेडरेशन की कला और टैलेंट। कितना उत्साह, कितनी ऊर्जा और कितनी खूबसूरती से मोहब्बत को इन्होंने परिभाषित कर दिया, देश को परिभाषित कर दिया। मुझे 4 पंक्तियाँ याद आती है कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। अरे मोबाइल के इस दौर में इन आशिकों को क्या पता, मोबाइल के इस दौर में इन आशिकों को क्या पता। घेवर चंद जी रख देते थे हम खत में कलेजा निकाल के, रख देते थे हम खत में कलेजा निकाल के। घेवर चंद जी आपने भी बहुत बार ऐसा किया है। प्यार बहुत बड़ी चीज़ होती है। राम को भी पहले लव हुआ था, बाद में कुश हुआ था। वो प्यार बड़ी चीज़ होती है। अगर आपकी प्रेमिका आपको प्यार करती है तो अंधे होकर प्यार करती, इसीलिए बोलते हैं प्यार अंधा होता है। प्रेमिका प्यार करती है तो आंखें बंद करके प्यार करती है। माँ प्यार करती है तो आंखें बंद होने तक प्यार करती है, और बीवी जब प्यार करती है तो आंखें दिखा दिखा कर प्यार करती है। ये फ़र्क होता है प्यार में, लेकिन प्यार प्यार है। मैं अरुणा बेन आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए। तालियां तो बनती ही है। हाँ, ये वंस मोर नहीं, ज़रूर अगर समय रहा और आप रहे और मन रहा तो ज़रूर एक बार भी अरुणा जी को बुलाएंगे। तो अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ हेमंत भाई, हेमंत आर शाह आपके समक्ष एक गीत लेकर आ रहे हैं। इसमें मैं देख रही हूँ शाह ही ज़्यादा हैं। मैं सोच रही थी इतने सारे शाह कहाँ से आ रहे हैं। अभी बाद में पता चला, अभी मैं कालबा देवी गई थी तो वहाँ एक दुकान पर लिखा था शाह मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तब पता चला है कौन सा रजिस्ट्रेशन। नए सीए जो भी हैं कृपया अपना रजिस्ट्रेशन बाहर काउंटर पर करवा लें, आपको भी सुविधा रहेगी और हमें भी, हमारे पास भी आपके नाम पहुंच जाएंगे। गुड इवनिंग टू ऑल। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, है मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चल के जाना है, बस चल के जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चल
के जाना है, बस चल के जाना। दिन ने हाथ थाम कर इधर बिठा लिया, रात ने इशारे से उधर बुला लिया, सुबह से शाम से मेरा दोस्ताना मुसाफिर हूँ यारो। थैंक यू। बहुत ही बढ़िया गीत आपने प्रस्तुत किया। और अब मैं 2-3 आइटम की एंकरिंग करने के लिए मेरे ग्रैंडसन यानी मेरे पोते को यहाँ बुला रही हूँ। थोड़ा हिम्मत उसको भी चाहिए और उसे भी सीखना है। तो आ रहे हैं हदर्शील कोचर।